हेलो बच्चों, आज आप लोगों का क्लास होगा कूलाम का नियम। ये आप लोगों का कक्षा 12 का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूरा पाठ पूरी स्थिर वैद्युत की का नेक्स्ट जितने भी फार्मूले आएंगे उसमें कूलाम का कुछ नियम जरूर उपयोग होगा, जो आप लोगों क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज पढ़ेंगे, ये प्रकृति का एक बल है जो कि कक्षा 11 में भी पढ़े थे, स्थिर विद्युत बल। उसी के बारे में पढ़ेंगे जिसे कूलाम का नियम कह सकते हैं। सन 1785 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक CF कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का अध्ययन किए और उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किए जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। जैसे दो आवेश हो गया हमारा, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, दोनों के बीच की दूरी R हो गया। जैसा कि आप लोग इससे पहले इस तरह का नियम पढ़े थे, दो द्रव्यमान M1 और M2 कुछ दूरी पर था और लगने वाला बल जिसको हम लोग कहते थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग पढ़े थे। लगने वाला बल समानुपाती किसके समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो फार्मूला बनता है M1 × M2 बटा में R²। यदि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ G, M1 × M2 बटा में R², जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, बराबर G M1 × M2 बटे में R²। उसी तरह अगला हम लोग जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर विद्युत बल। लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? तो बल F जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 बटे में R², या F बराबर जिस तरह यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट दिया गया, उसी तरह यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट दिया गया जिससे हम K से प्रदर्शित करते हैं, K Q1 × Q2 बटा में R²। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं और K एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे हम स्थिर विद्युत स्थिरांक भी कहते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों बलों को कंपेयर कर ले। कक्षा 11 में बल पढ़े, 9 में भी इसको पढ़े थे और इसको हम पढ़ रहे हैं अभी। हम लोग स्थिर विद्युत बल के बारे में जानते हैं। इस बल से यह बल काफी प्रबल होता है, यानी स्थिर विद्युत बल हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। अब हम जानेंगे नियम क्या कहता है कि क्या हमारा नया नियम हो जाएगा तब गुरुत्वाकर्षण बल का। देखिए, हम इस नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि बल एक सदिश राशि है, ये भी हमको समझाना है कि बल की दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा दिशा आवेशों
को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इस नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। अब F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। K क्या है? SI पद्धति में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट, या एप्सिलॉन 0 कह सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं इसको। एप्सिलॉन 0 क्या है? यह निर्वात की विद्युतशीलता, या इसको हम लोग परावैद्युता भी कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युता है। परावैद्युता का मतलब कि कितना यह माध्यम परमिशन देता है लगने वाले बल को। जैसे मानते हैं हम बालू में चलना शुरू करें, तो बालू में हमको चलने के लिए बालू परमिशन नहीं देता है, हमको एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ता है। वहीं वो स्थल है, स्थल पर चलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा परमिशन रहता है, यानी हम आसानी से चल सकते हैं। बस वही चीज है, यह लगने वाले बल को परमिट करता है कितना बल लग रहा है। ये किन पर निर्भर करेगा? एप्सिलॉन 0 का मान। तो एप्सिलॉन 0 का मान किन पर निर्भर करेगा? तो हम लोग देखेंगे कि कौन कैसा परमिशन देता है। जैसे बालू है, पानी है, हमको पानी वैसा परमिशन नहीं दे सकता है, हम पानी में दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग स्थल पर दौड़ सकते हैं। यानी K का मान ये निर्भर करेगा किन पर निर्भर करेगा? तो माध्यम की प्रकृति पर, और दूसरा हमारा निर्भर करेगा पद्धति पर। पहला माध्यम की प्रकृति पर और दूसरा पद्धति पर। किसके पद्धति पर? तो हम कह सकते हैं मात्रक के पद्धति पर। देख लें कैसे कैसे निर्भर करता है, कितना मान वैल्यू होता है। वायु K का मान SI पद्धति में होता है 9 × 10 के घाते 9। मात्रा क्या हो जाना चाहिए? चेक कर लिया जाए मात्रा क्या हो गया, और एप्सिलॉन 0 को भी हम चेक करेंगे, एप्सिलॉन 0 का भी वैल्यू कितना होगा। यदि मात्रा किसका चेक करें K का, तो कैसे मात्रा चेक कर सकते हैं? देखिए, तो K हमें निकालना है। देखिए K जब हमको निकालना है तो F का मात्रक न्यूटन। देखिए यहां से फॉर्मूला F से बराबर K का हमको निकालना है, RS का कूलाम, इसका भी कूलाम, और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो K का मात्रक हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यह नीचे आ जाएगा कूलाम, तो कूलाम के पावर -2, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -2। यदि हम इसका बीमा देखें तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का बीमा हो जाएगा mLT के पावर -2। मीटर दूरी है L², और कूलाम का बीमा आपको समझाया गया था 80 होता है पिछले क्लासों में। तो देख सकते हैं बाबू, mLT के पावर -2 L² A² T के पावर -2, चाहे mL2 यहाँ 3 हो जाएगा, ये T -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, T के पावर -4 और A के पावर 2, यानी इसका बीमा हो जाएगा mL³ T के पावर -4 A²। अब हम इसका वैल्यू यदि देखें तो इसका K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसी का मान होता है 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -2। तो हम यदि चर्चा करें तो ये भी कोई पूछते कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा, देखिए जैसे ये ऊपर है, ये क्या है? नीचे है, तो इसका मात्रक क्या होगा? K का ठीक उल्टा होगा। तो इसका मात्रक है N न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -2, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? तो न्यूटन के पावर -1
मीटर के पावर -2 और कूलाम स्क्वायर। ये इप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाएगा। तो हम लोग इप्सिलॉन जीरो का मात्रक पढ़ लिए, के का मात्रक पढ़ लिए। अब चर्चा करें कि इप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है। यह इप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 मीटर के पावर -2 कूलाम स्क्वायर। इस डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। के का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -2 और इप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 8.85 10⁻12 न्यूटन के पावर -1 कूलाम के पावर -2 और मीटर के पावर -2 और कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू रहा इप्सिलॉन जीरो का। यदि हम इसको हम कहें कि किन पर निर्भर करेगा, तो माध्यम की प्रकृति पर। अब किन पर निर्भर करेगा, तो मात्रक की पद्धति पर। यदि पद्धति हम लोग बदल दें, यदि पद्धति बदल देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यदि सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में के का वैल्यू 1 होता है। एमकेएस पद्धति में के का मान एमकेएस में के का मान 9 × 10⁻9 और सीजीएस में के का वैल्यू 1 होता है। यदि हम चाहते हैं कि डाटा निकाल लें तो हल करके निकाल भी सकते हैं। यहां से देखिए, यदि हम चाहते हैं कि कैसे 1 आया, कोई पूछते क्या कि सीजीएस में के का वैल्यू कैसे होता है, तो आप निकाल सकते हैं बीमा से, मात्रक से, कहीं से भी। ये द्रव्यमान मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। जो एमकेएस है उसको सीजीएस में बदल के गुणा भाग कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। यानी किन पर निर्भर किया, मात्रक की पद्धति पर। अब हम लोग सीखेंगे कि मात्रक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक मात्रक के चेक करें। मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच हम पानी रखते हैं, दोनों आवेशों के बीच हवा रखते हैं, दोनों आवेशों के बीच हम भिन्न भिन्न माध्यम रखते हैं, और तब देखें कि वैल्यू क्या क्या प्राप्त होता है। हम इस बात की चर्चा अब करेंगे। देखिए, जो हमारा ये वैल्यू रहा इप्सिलॉन जीरो का, ये मात्रक कैसे बदलता है, इसका मान कैसे बदलता है, ये अब चर्चा करेंगे हम लोग। मात्रक की पद्धति पर कैसे निर्भर करता है। यदि हमारा निर्वात है, निर्वात में देखिए बल कितना लग रहा है। निर्वात में बल 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 × Q2 बटा में r²। यह कौन सा राशि है, Q नहीं बदला, Q1 नहीं बदला, Q2 नहीं बदला, दूरी नहीं बदला, इप्सिलॉन जीरो आया है। यदि ये माध्यम हो जाए, ये मानते हैं समीकरण और लिख दे, माध्यम रख देंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो m लिख दे माध्यम के लिए, Q1 × Q2 बटा में r²। ये समीकरण दूर रख दे। हम यदि दोनों को भाग कर दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में यदि समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा। देखिए, तो m निर्वात यानी F0 बटा में Fm मीडियम। देखिए, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, R1 से R1 कर R1 R² से R² कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा। इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन m बटे में इप्सिलॉन जीरो। इसको हम लोग कहेंगे m माध्यम की विद्युतशीलता और इप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता मतलब माध्यम कितना सपोर्ट करता है, माध्यम कितना आपको अलाउ करता है कि बल लगे, और ये निर्वात है। इससे दोनों को भाग कर लें, कोई नया मात्रक चुन लें जिसे एप्सिलॉन r कहते हैं, जिसे हम लोग निरपेक्ष या हम कह सकते हैं इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये है निर्वात की विद्युतशीलता, ये हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, और ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन r से प्रदर्शित किए। एप्सिलॉन r का मान क्या क्या होता है चेक करें। तो एप्सिलॉन r का मान
निर्वात के लिए वैल्यू 1 होता है। यानी इप्सिलॉन आर का यदि मान हम चेक करें तो इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा, इप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किसी भी माध्यम के लिए। याद रखेंगे आप लोग, इप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस जैसे निर्वात हो गया तो इसका वैल्यू 1। यदि वायु ले लें तो वायु के लिए जो मान हो जाएगा वो 1.00459 होता है। यह लगभग 1 के बराबर होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं वायु या निर्वात के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। परंतु धातु के लिए चेक करें, यानी सुचालक पदार्थ के लिए, तो धातु के लिए इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है अनंत होता है। इसका मतलब कि वायु के लिए या निर्वात के लिए सबसे न्यूनतम और धातु के लिए सबसे अधिकतम, यानी अन्य पदार्थ जो होंगे उनका वैल्यू या तो 1 से अधिक होगा और इन्फिनिटी से कम होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें कागज, तो कागज के लिए इप्सिलॉन आर का मान 3.5 होता है। जल के लिए इप्सिलॉन आर का मान 81 होता है। इस तरह हम लोग बहुत से पदार्थों के लिए इप्सिलॉन आर का मान देख सकते हैं। विशेषकर कागज का ही प्रयोग, जल का प्रयोग होता है इसके चलते, और निर्वात के इसलिए 3 ही डाटा आप लोगों को हम दे रहे हैं अभी। और हम लोग अब सीखेंगे कि आखिर कूलम्ब का नियम पढ़ेंगे कि आखिर पढ़ने से क्या फायदा है कूलम्ब का नियम, और कहाँ कहाँ कूलम्ब का नियम फेल करेगा। 2 पॉइंट अभी इसमें बचा हुआ है, दोनों पॉइंट की चर्चा करेंगे हम कि आखिर ये फेल कहाँ करेगा और इसको पढ़ने से हमको लाभ क्या है। इस पॉइंट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग। तो कूलम्ब का नियम जो होगा, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा आता रहे। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। हमारा अगला पॉइंट जो होगा वो कूलम्ब का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, यानी कूलम्ब का नियम का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब नियम का महत्व। कहाँ कहाँ कूलम्ब का नियम लागू होता है? तो कूलम्ब का नियम लागू होता है जैसे किसी परमाणु के नाभिक में जो धनावेश और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बंधे रहते हैं, इसी बल से बंधे रहते हैं। यानी पहला महत्व है, पहला हम लोगों को दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है कि कहाँ बंधे हुए हैं, यानी यह घूमने वाले और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो लगता है बल वो कूलम्ब बल है। और दूसरा ये नहीं, जैसे आकर्षण बल है, आकर्षण बल है जो बहुत दूरियों के बाद इसका वैल्यू कम हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसी तरह कूलम्ब का नियम भी छोटी दूरियों से लेकर और बड़ी दूरियों, छोटी दूरी से लेकर बड़ी दूरी हर जगह लागू होता है। यानी कूलम्ब का नियम महत्व यह है कि पहला नाभिक के धनायन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बंधे रहते हैं, और दूसरा यह है कि यह छोटी दूरियों से लेकर बड़ी दूरियों तक सभी के लिए मान्य है। और सीमाएं ये फेल कहाँ करता है, कहाँ पर कूलम्ब का जो नियम है वो फेल कर जाता है, नियम लागू नहीं होता है। तो ये बड़े आवेशों के लिए ऐसे बड़ा आवेश रहेगा तो ये सत्य नहीं है। यह केवल इसकी सीमाएं हैं, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यानी पहला सीमा है कि यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा, यह जो नियम है यह दो आवेशों के बीच जो लगता है एक केंद्रीय बल है,
जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, केंद्र के सापेक्ष लगता है, उसके पृष्ठ के सापेक्ष नहीं लगता है। ये केंद्रीय बल है, ये चारों तरफ सापेक्ष पर आरोपित नहीं हो सकता है। तो एक सीमा यह है कि वो केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, दूसरी ये सीमा होता है कि यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, पूरे पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। दो सीमाएं हो गए। हम इसको यदि चाहें तो कूलाम के नियम का सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका सदिश रूप हम लोग यदि व्यक्त करें, वेक्टर फॉर्म कूलाम का नियम, यदि दो आवेश आरोपित हो रहे हैं, ये आवेश हमारा ये है, यदि दोनों प्लस आवेश हैं तो ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लेते हैं Q2 है, बीच की दूरी R है, तो ये किस पर बल लगाएगा? ये इस पर बल लगाएगा जिसको F1 कहेंगे, 1 2 पर, और ये बल लगाएगा क्योंकि दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और दो जो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है, तो इसको बल लगाएगा F21, इसका वैल्यू होगा F21। ये दूरी कैसी होगी? तो यहां से आधी दूरी लेंगे तो R12 और इधर दूरी लेंगे तो R21। ये दूरी ये R रहेगा, लेकिन ये दिशा जो रहेगा इधर R12 रहेगा, ये R21 रहेगा। यानी F12 यदि लिखना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू सदिश वेक्टर R1 R21, और यदि F21 लिखना होगा तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू R12। इस प्रकार हम लोग आज एक पॉइंट पढ़े कूलाम का नियम। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा। दैट्स ओके।